इंतजार कर रही हैं कि कब आएगी वो माँ जो हमें मुक्त करेगी। तो हम सभी बच्चों की जिम्मेवारी है। मेरा तो वैसे अनेक संगठनों से निवेदन है, खास बीके, पीवीके व उसके अलावा जो भी संगठन है, खास 12 संगठन, 10 संगठन जो भी है, सभी बड़े बुजुर्ग छोटे को नमन करते हुए हम याद दिलाना चाहते हैं, एक बार अंतिम स्मृति सुसमर्थी दिलाते हुए इस ऑडियो के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सभी लोग अपने अपने स्वधर्म में वापसी कर लें। जो जिस धर्म में खुश है वो उसी धर्म को अपना करके अपने धर्म खंड में रहे, सनातन धर्म की बात ना करे, सनातन धर्म का उदाहरण ना दे। ये सब उधार का माल है। सनातन धर्म का जो हमारा आदि अनादि जो भारत की संस्कृति है, सभ्यता है, मर्यादा है, उस पर अगर नहीं चल पा रहे हैं, नहीं निभा पा रहे हैं, तो अपने धर्म खंड की बात करें, अपने धर्म की बात करें। मुरली अव्यक्त वाणी वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म के लिए है। उसके बीज बात सनातन धर्म की धारणा स्थापना के लिए है, प्रवृत्ति के लिए है, घर गृहस्थियों के लिए है। घर गृहस्थी में रह करके जीवन को अच्छा सुंदर सुखमय बनाने के लिए है। सत्य सनातन धर्म की स्थापना के लिए है। इस तरह से लूट खसोट करके, शोषण करके, गैर मर्यादित कार्य करके ये पाप नहीं महापाप हो रहा है। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। सत्य से बड़ा कोई तप नहीं होता है। भाइयों बहनों, माताएं, कुमार कुमारी, अधर कुमार अधर कुमारी, कान खोल करके आप सभी सुन लो। पवित्रता अर्थात सत्यता अगर आप अपने संगठन के प्रति, आपके ऊपर जो आत्माएं विश्वास करने वाली थी हैं, अगर ईमानदार नहीं है तो आप अपवित्र आत्मा हैं। अगर पूर्ण रूप से सत्यता और स्वच्छता का अनुभव नहीं कर रहे हैं तो आप अपवित्र आत्मा हैं। इसके लिए इशारा किया गया था। इशारा किया गया था कि ब्रह्मचर्य पवित्रता की हाईएस्ट स्टेज नहीं है। अव्यक्त वाणी मुरली के बीज बातों पर विश्वास दिला करके घर से बेघर करने वाली आत्माओं की दुआ ले लीजिए। आप सभी उनको ठिकाना दीजिए, वापसी कर दीजिए उनके अधिकार को, उनके स्वमान के सम्मान को। बाहरी दुनिया की गवर्नमेंट भी आप सभी से अच्छा कार्य कर रही है। अच्छे हैं सब बाहरी दुनिया के लोग, कम से कम ये तो नहीं कहते भगवान आया हुआ है। वो भी विकलांग पेंशन, वृद्धवा पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन देती है, कमजोर को सहारा देती है। लेकिन आप लोग ईश्वर के नाम पर, ईश्वर का परिवार, ईश्वरीय गवर्नमेंट का नाम लेकर के आप लोग कितना धन लिए हो। आप सोच लो, दिल पर हाथ रख करके कितने लोगों का बलि लिया है। अब वापस करने का समय आ गया है। वो कोरोना शक्ति माँ की शक्ति है,
कोरोना कितना अच्छा शब्द है। सभी लोग उससे बचने के लिए कितना अपने संगठनों में क्लास करा रहे हैं। कोई नहीं बचेगा। हम सभी सच्ची सच्ची आत्माओं का प्रार्थना है, उस कोरोना शक्ति से निवेदन है, सच्ची सच्ची आत्माओं का। पता है कौन सा प्रार्थना है? अभी सुना रहे हैं, अभी सुना रहे हैं। सुबह से लेकर के आज कितनी प्रार्थना हुई है, कैसे कैसे लोगों की दुआ। अरे ये तो उधार का एक शब्द है, रस्म है, दुआ दो दुआ लो, सबका भला हो, सर्व के प्रति कल्याण की भावना हो। ये सब ढोंग पाखंड है। परिवर्तन किन आत्माओं पर निर्भर है? तुम जिम्मेवार आत्माओं के ऊपर। समय को भी नजदीक लाने वाले तुम हो ना, तुम बच्चे। तो ड्रामा माने क्या? समय माँ है, समय की शक्ति। समय माँ, भय माँ, भय भय जो मिलाती है बिछड़े से, बिछड़ों को मिलाती है। भय माँ, बे माँ बोलते उसको, समय माई, माँ ड्रामा माँ। समय की शक्ति, काल, काली, महाकाल, महाकाली बोलते हैं ना। उस समय की शक्ति कोरोना शक्ति है। कौन? धैर्य जननी, जगत जननी मिसाइल है वो अध्यात्म जगत में। कितना हो कोई प्रक्रिया कर ले, किसी भी तरह का, किसी भी क्षेत्र में, लेकिन जो कर्म किए हैं सभी लोग, उस प्रक्रिया में आना होगा। जो गलती हुई है उसका सुधार करना होगा। ऐसे भी जीवन में जब दुखी अशांत होते हैं लोग तो क्या कहते हैं? दान करते हैं ना। तो यही है कहर अध्यात्म जगत का। सभी लोग अपना अपना नामकरण देके इलाज करना शुरू कर रहे हैं, कैंप लगा लगा करके। लेकिन अंतरात्मा में लैंप जलाइए, दीपक प्रकाश करिए। सभी अंधकार में हैं। ये भगवान का कारोबार नहीं है। अरे द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो द्रौपदी दुर्योधन को दुआ देगी क्या? या जो जितने पंडे पुजारी बैठ के देख रहे हैं वो दुआ लेंगे क्या? दुआ तो जो जड़ में बैठे हैं, माता पिता, ले लो दुआएं माँ बाप की, सिर से उतरेगी गठरी पाप की। तो अध्यात्म जगत की जो माता पिता बन के बैठे हैं वो माता पिता नहीं है। माता पिता कभी नहीं कहते हम माता पिता हैं। जो जड़ में है, जो मिटा है, राख खाक बना है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। उसकी बदौलत आप लोग हो। उसके ताकत को लिया है आप लोगों ने, छीन लिया है। उसके तन मन धन मन समझिए डकैती डाला है आप लोगों ने, मर्डर कर दिया है। बहुत बड़ा पाप हुआ है, अभी भी होता जा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इससे अच्छा बाहरी दुनिया के अज्ञानी हैं। कम से कम ये तो नहीं कह रहे हैं कि भगवान आया हुआ है, लेकिन इस सृष्टि पर भगवान आया हुआ है। हम ही हैं जो विश्व के परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। हम ही कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा अहंकार है, ये सेवा नहीं है। इसीलिए मेवा नहीं मिली किसी को। अब इससे बचेंगे कैसे आप सभी? बचने का आप लोगों को तो भय है ही नहीं है। सभी लोग सोच रहे हैं हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, विनाश चाह रहे हैं।
डर ही नहीं है किसी को। है ना। तो कोरोना कौन है? कोरोना कौन है? कोरोना कितना अच्छा शब्द है। देखिए, कोरोना एक शक्ति है अध्यात्म जगत में। धैर्य जननी जगत जननी मिसाइल है वो, माँ की शक्ति है। पहली मिसाइल अभी छोड़ी जा रही है। मिसाइल है ना। धैर्य जननी जगत जननी मिसाइल। धैर्यता का बांध टूट गया प्रकृति माँ का, और कितना बड़ा रूप लिया है। अब देखते हैं कोरोना शक्ति माँ का हम कोटि कोटि नमन बंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। पूरे ब्रह्मांड में आपकी शक्ति को कोटि कोटि नमन। जो आत्माएं प्रकृति माँ से जुड़ के रह रहा है, पशु पक्षी जीव जंतु सबकी रक्षा सुरक्षा में लगा है, ईमानदारी से सेवा में लगा है, सत्य की स्थापना के लिए अपने बलि दे दिया, अपने सुखों का, संबंधों का, अपने नींद का, अपने परिवार वालों का आहुति दे दिया सत्य का स्थापना करने के लिए। जो भी आत्माएं इस सृष्टि मंच पर पूरे विश्व में सेवा चल रही है ना, इस मुरली अव्यक्त वाणी को लेकर के सबसे पहले उन आत्माओं के लिए मेरा प्रार्थना है। जो भी आत्माएं मुरली अव्यक्त वाणी को लेकर के अपने शरीर रूपी रथ में तपस्या की है, सत्य के लिए अपने नींद का त्याग की है, सुखों का, संबंधों का, घर परिवार, मान मर्तबा, लोक लाज संबंधी सब कुछ, बाल बच्चे का त्याग करके लौकिक का भी और अलौकिक का भी, जो भी उनके द्वारा, उनके रथ के द्वारा, मन वचन कर्म के द्वारा जो भी सेवाएं हुई, संगठन सभी का आहुति दे करके इस सत्य के पीछे जो आज घर से बेघर हैं, भटक रही हैं, तड़प रही हैं, मौन हो गई हैं, लौकिक घर संबंधियों में वापसी करके उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। इस मुरली अव्यक्त वाणी के नाम पर जो विधवा हो गई, अनाथ हो गई, मना दुखी, अशांत, पीड़ित हैं, हे कोरोना शक्ति माँ, उनको अधिकार दिलाओ, उनके साथ न्याय करो। उनके जो बिछड़े हैं, दूर दूर हैं, उनको एक साथ रखो, उनका अधिकार दे करके छोटा परिवार, सुखी परिवार, विश्व की आत्माओं के लिए वो प्रार्थना कर सकें, दुआ कर सकें, उनका सहयोग कर सकें, उनका अधिकार दिलाने में मदद कर सकें, उनको ठिकाना दें। इस सत्य का स्थापना हो, सत्य सनातन धर्म का जो हम सभी का आदि अनादि संस्कृति है, सभ्यता है, मूल है आदिवासियों का, वो वापस आए। वापस करो उसको, सहयोग करो हम सभी का। कोरोना शक्ति, कोरोना माँ